कुछ लोग जो बच्चे होते हैं वो हैंडल देखते हैं, और बड़े होते हैं तो रोड देखते हैं। बड़े देखते हैं कि कहीं रोड में गाड़ी बहक ना जाए, तो कब गाड़ी ऐसी चलते चलते ऐसी हो जाती है। क्यों हो जाती है महाराज? जब हम सीधे बिल्कुल टाइट पकड़े हैं, रास्ता सीधी, चका सीधा, गाड़ी सीधी, हम सीधे, तो गाड़ी सीधी काहे नहीं जा रही? प्रश्न तो उठता है। रास्ता सीधा है, हम सीधे हैं, हमने हैंडल सीधो पकड़ो है, हमने प्रेशर भी बिल्कुल सीधा दिया है। भूल जाता है इंसान कि चारों चक्कों में हवा का दबाव अलग अलग होता है, और चारों चक्कों में हवा का दबाव अलग होने के कारण और ग्राउंड एंड ग्रेविटी के कुछ रूल्स भी लगते हैं गाड़ी के ऊपर। तो कुछ ग्रेविटी खींचती है, कुछ हवा का दबाव रहता है, तो गाड़ी का चक्का ना चाहते हुए भी इस तरफ बहकता है। हवा इस तरफ आती है तो फिर इस तरफ थोड़ा सा बहकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए बार बार मोटर का जो हैंडल होता है, चलाने वाले ऐसा ऐसा करते रहते हैं। बगल वाला देखता है कि देखो सीधी गाड़ी है, उसके बाद भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जरूरी है। ऐसे ही अपने भी जीवन में अपनी गाड़ी सीधी चलती रहे, उसके लिए थोड़ा ऐसा जरूरी है। कभी मान जरूरी है, कभी थोड़ा सा अपमान सह लेना भी जरूरी है। आचार्य भगवंत कहते थे, जो महापुरुष होते हैं वे खुद चला करके थोड़ा सा अपना अपमान करा लेते हैं, उससे उनके अंदर का जो भाव है वो शमित हो जाता है, दब जाता है। तो जीवन को सुंदर बैठने के लिए कभी मान कभी अपमान, मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी वियोग, गाड़ी दोनों तरफ ऐसी ऐसी करके चलानी पड़ती है, तभी गाड़ी सीधी चल पाती है। दुनिया में हर्ष ही हर्ष मिले तो दिक्कत, दुखी दुख मिले तो दिक्कत। अब जिसकी कचौड़ी की दुकान में कचौड़ी ज़्यादा बिकती है, ऐसा नहीं कि उसी बस की कचौड़ी बिकती है, बिकती तो सामने वाले की भी है, लेकिन सामने वाले को अपनी कचौड़ी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि चोट तो सामने वाले को पहुंचानी थी। हम विदिशा में थे, हमको याद है, विदिशा के लोग सुनते होंगे तो समझेंगे इस बात को। एक कचौड़ी की दुकान थी विदिशा में, खूब चलती थी, और उसके सामने एक और दुकान खुल गई। वो कचौड़ी खाने वाला था, रोज उसकी दुकान में जाके कचौड़ी खाता था। कचौड़ी खाता था तो देखता था कि इसकी कचौड़ी खूब चलती है, खूब बिकती है। उसने सोचा एक दुकान कचौड़ी की खोलेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो उसने सामने कचौड़ी की दुकान खोल ली। अब दोनों तरफ कचौड़ी की दुकान आमने सामने हो गई। इसका रेट 12 रुपए का, उसका रेट 7 रुपए का। उसने कहा इतना सस्ता माल बेचो कि उसकी दुकान ही ना चले। तो जैसे ही सामने ने 7 रुपए का रेट खोला, वैसे ही सामने वाले ने, जिसने 12 रुपए की कचौड़ी बेचता था, उसने 15 रुपए की कचौड़ी कर दी। बोली हमारी कचौड़ी 15 रुपए की एक है, उसकी 14 रुपए की 2 आएंगी और 1 रुपए बच जाएगा, जिसको जहाँ खाना है वहाँ खा ले। पूरे में बात फैल गई कि सड़े मैदा और सड़े तेल से बनाता है, इसलिए 7 रुपए की बेचता है। तो 15 की कचौड़ी, तुम्हारा पुण्य तेज है, तो वही कचौड़ी 15 की, पहले 12 की बिकती थी, उससे बोला काहे रेट बढ़ा दे। बोले जब सामने वाला 7 का बेच रहा है तो हम अपना पुण्य देखेंगे 15 की बेच के बिकती है कि नहीं। उतनी ही लाइन लगा करके बिकती थी। क्यों? कुछ सातिशय पुण्य है और मन के अंदर किसी को दर्द देने की भावना नहीं है। लेकिन हम सब में से कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने अंतर मन में किसी को चोट ना पहुंचा पाने का दर्द लगातार सह रहे हैं। उस दर्द के कारण आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपको छाती में कोई एक मुक्का मारेगा तो छाती के में धक्का नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से कोई एक धक्का मारेगा। मज्झंग किसा एक शब्द है, आचार्यों ने दिया है। ऐसा शब्द बोला कि दिल के 2 टुकड़े हो जाएं। तो दिल का टुकड़ा कहाँ होता महाराज? बाहर से नहीं होता। आदमी कहाँ से टूटता है, अंदर से कि बाहर से? अंदर से टूटता है। इंसान जब अंदर से टूटता है
तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रोक लगता है। वो स्ट्रोक घूंसा मार के नहीं लगाया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो स्ट्रोक लगाया जाता है शब्दों की बौछार करके। कुछ ऐसा कह देते हैं कि अंदर ही अंदर मज्झंग किसा, दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक स्ट्रोक लगता है और आदमी को हार्ट अटैक आता है, वह आदमी वहीं पे मर जाता है। तो वो स्ट्रोक कैसे लगा? हम किसी को चोट नहीं पहुंचा पाए, इस कारण से भी स्ट्रोक लगता है। हमारे देखते देखते उसने ठेला शुरू किया, हमारे देखते देखते उसने नगर पालिका में एक दुकान खरीदी, हमारे देखते देखते उसने अपनी एक दुकान बनवाई, मकान बनवाया, आज शॉपिंग मॉल बना लिया। हम वहीं के वहीं रह गए। इस बात का दर्द कई लोगों को होता है। तो जब बड़े लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये बहुत सारा दर्द से भरा हुआ है, तो वो कुछ उपकार करते हैं दुनिया में। सुनो, जिसको अपनी दुकान को, मकान को और अपने जीवन को नज़र से बचाना हो, किसी की सामने वाले की नज़र तो लग रही है, तो उसके लिए क्या करते थे बड़े बुजुर्ग कि एक प्याऊ खोल देते थे, उसमें थोड़ा सा गुड़ चना रख देते थे, पानी खोल देते थे सामने, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी हमाओ गुड़ चना खाएगा तो नमक हरामी नहीं करेगा, और नमक हरामी करेगा तो फिर उसको उसका पाप वो जानेगा। इसलिए पहले के ज़माने में नमक की जो बोरियां होती थी वो कभी भी गोदाम में नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते। दुनिया में तुम कछ भी रखो, अगर तुम कंडा भी पंडी में पैक करके रखोगे ना, तो लोग कंडा उठा के ले जाएंगे, लेकिन नमक ना लेके जाएंगे। नमक हरामी कोई नहीं करता। तो जब ऐसा लगे कि खूब नज़र लग रही है, तो लोगों को एक बार भोजन करा दो, आओ सब कोई खा लो, हम आओ खाना खा लो। क्या हुआ? सेठ ने अपने बच्चे की पार्टी में पार्टी दी थी, अच्छा झमक के खाया, खा तो लिया लेकिन सेठ का नमक खाया। अब तुम सेठ के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। तो जब आपको लगे कि आपको कोई चोट पहुंचाने वाला है, तो उसके जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं, उसको एक बार भोजन में निमंत्रण कर लो। अपने घर में खिलाने की ताकत नहीं है तो होटल पे कर लो, लेकिन उसको कुछ खिला दो। खिलाने से आदमी, नमक हराम नहीं होता, नमक हलाल हो जाता है, और उसमें फिर गद्दारी नहीं करते। लेकिन महाराज, हमको अंदर दर्द तो है इस बात का कि हम अपने व्यापारी को चोट नहीं पहुंचा पाए। तुम्हारे देखते किसी का लोहा का धंधा बढ़ जाए, किसी का किराना का बढ़ जाए, किसी का कपड़े का बढ़ जाए, किसी का धर्म का बढ़ जाए, तो भी आदमी चोट पहुंचाता है। क्यों? उसकी दुकान इतनी अच्छी क्यों चल रही है? तो वो पूछता है क्यों, वो अपनी दुकान में कौन सा माल बेचते हैं। तत्वार सूत्र का ही देता हूँ, और कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास। मैं तो पहले ही से कहता हूँ कि 1 नंबर का बोधा है विनम्र सागर। हमने हमेशा कहा, गुरु की कृपा किसी पर हो जाए तो गधा भी गणधर हो जाता है। फिर से बोलूं, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वो गधा भी गणधर बनकर के बैठ जाता है। क्यों? कृपा है इस पर इसके गुरु की, तो वो तो गुरु का काम है बंधुओं। वो गणधर से भी करा लेते हैं और गधे को भी गणधर बना करके करा लेते हैं। हमने अपने आप को हमेशा गधा समझा, लेकिन अपने गुरु को ऐसा समझा कि बस गुरु का हाथ मेरे माथे पे लगे तो गधा भी ढेंचू ढेंचू बोलेगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो काम की चीज़ निकल ही जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जनता मुझे अब बहुत अच्छे से सुनती है। गधे को गणधर के पद पर बैठाने वाले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।